आयुष डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में डिटेल बात करने वाले हैं कि कहाँ वैकेंसी है, फॉर्म भरना है, बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम फॉर्म भरें कि किसी भी प्रकार की गलतियां हमसे ना हो पाए, किस साइट को विजिट करना है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप सभी के हेल्प के लिए मैं ऐसी नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो मेरे चैनल से गो थ्रू होना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में, जिसकी एक पेपर कटिंग आप लोग को जरूर मिल चुकी होगी। हो सकता है पीडीएफ भी बहुत से लोगों को मिल गई होगी। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग मतलब कि पीएससी के थ्रू एक रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल पूरे एक एक चीज को देखेंगे। चलिए चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अभी देखिए आपको सामने दिखलाई पड़ रहा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा देख लीजिए पहले तो D2E1 2024, दिनांक 17/10/2024 की निकली हुई, मतलब कि आज 18 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 17 अक्टूबर के डेट में ये नोटिस निकली हुई है हमारे पास। और आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या कही गई यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है 17/10/2024। उसके बाद आवेदन शुल्क बैंक में जमा करना, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना, मतलब सबमिट करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन है। ठीक, कब है? 1 महीने का समय दिया गया 18/11/2024, 18 नवंबर 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। मान लीजिए उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, आपसे किसी भी प्रकार की गलती है तो उसको सुधारने का मौका दिया गया है आगे 1 सप्ताह तक। 25 नवंबर 2024 तक आप उसमें कुछ करेक्शन कर पाएंगे। आफ्टर दैट जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं अभी ऑनलाइन, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए। तो फॉर्म आप निकालेंगे, जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड कर रखे हैं या फिर करने हैं कि नहीं करने वो देख लेंगे अपन। पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या लगते हैं, 10वीं 12वीं BA आपका UG PG, और जो भी साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका कहीं पुराना एक्सपीरियंस है, वो सब बातें, आपका जाति निवास, सब चीज़ों को अटैच करके आपको हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि क्या दी गई है। हार्ड कॉपी मतलब वही लेटर आपको भेजना है। वो कब तक के लिए कहा गया? 2/12/2024 तक का, मतलब कि दिसंबर में 2 दिसंबर तक आप शाम के 5 बजे तक जमा कर पाएंगे। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें फॉर्म के फिलअप को लेकर। अब आगे महत्वपूर्ण बातों में अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? किसी भी इंसान को अगर इसमें आवेदन करना है तो उसको सबसे पहले एक OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना पड़ेगा। वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ यहाँ पे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये वेबसाइट भी दिखला दूंगा कैसे क्या दिखती है, कहाँ पे जाना है। तो फिलहाल अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको एक OTR नंबर लगेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है PSC में। ठीक, आफ्टर दैट क्या होगा, आपको उस OTR नंबर के साथ फिर आप बाद में लॉगिन कहाँ पे करेंगे, upsc.upnic.in, इस पे आपको लॉगिन करना है। इस वेबसाइट का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, ये वेबसाइट भी आपको दिखला दूंगा आगे। अब स्टेप बाय स्टेप अपने समझते चलते हैं। क्या लिखा देखिए, अभ्यर्थीगण ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में, मतलब जो भी आप लोगों ने वहाँ पे फॉर्म अपलोड किए हैं, आपके पास ये है ऐसे करके उस सब के समर्थन, मतलब वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाकर वांछित अभिलेखों की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब उसका प्रिंट आउट निकालना है, अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किए जाने की अंतिम तिथि सायं 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से या हाथों हाथ, मतलब हाथों हाथ या खुद से भी जाकर आप ऑफिस में या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिर आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है यहाँ पर। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है आपको, आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट डैशबोर्ड पर लॉग इन कर ऑटो फील्ड पर पता की पर्ची को डाउनलोड कर व उसकी प्रिंट आउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हो। मतलब कि जब आप ये हार्ड कॉपी भेजेंगे तो उसके पहले आपको क्या करना है, आप जब लॉगिन करेंगे अपना UPPSC के साइट पर, वहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड वाला ऑप्शन होगा, वहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन करके OTR बेस्ड लॉगिन ऑटो फील्ड पता पर्ची, एक एड्रेस वाला स्लिप निकलेगा जो प्रिंट आउट रहेगा वैसा, उसको चस्पा करना ही है आपको, ऐसा बोल रहे हैं। बिना उसके अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा आगे। लिफाफा A4 साइज का होना चाहिए, मतलब कि आपको जो फॉर्म्स हैं आपके उसको मोड़ना तोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट सब A4 साइज के पेपर में ही निकला रहेगा, तो लिफाफा वैसे ही बड़े साइज का रहे। और यदि आप एक से अधिक पद के लिए एलिजिबल हैं, है ना, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको अपनी कैटेगरी वाइज, अपनी एलिजिबिलिटी वाइज खुद से देखना है आपको। तो अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स आपको भरने हैं। ठीक है, पद हेतु अलग अलग लिफाफे में आवेदन पत्र एवं अभिलेख आदि प्रेषित करें, मतलब कि लिफाफे के ऊपर आप लिख दे रहेंगे कि किस पद के लिए किस पद के लिए है, अलग अलग भेजने हैं आपको। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑटोफिल्ड पता पर्ची लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती, अगर ये काम आप नहीं करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ऑटोफिल्ड पता पर्ची,
तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ। फिर विशेष सूचना कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, हम डायरेक्टली उसका एक PDF फॉर्मेट अवेलेबल है, उसको मैं आपको दिखलाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या आपको करते चलना है। बाकी आप यहाँ से देख कर भी आप समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क कैसे कैसे क्या क्या लगने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि PSC का एग्जाम है, ये तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस ही होते हैं। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है, देखिए तृतीय चरण में दिए हुए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। मतलब कि यहाँ पे देखिए प्रथम चरण, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास बात इसमें बताने के लिए नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं उसको आगे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। सीधे अपन आ जाते हैं, श्रेणीवार शुल्क जमा करने। तो अनारक्षित EWS और OBC वालों के लिए टोटल 105 रुपये आपको जमा करने हैं। ST SC के लिए टोटल 65 रुपये जमा करने हैं। दिव्यांग श्रेणी के लिए टोटल 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी, अगर इस कैटेगरी से अगर आप किसी में बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस लगेगी। अब आगे हम देखते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग में, मतलब कि आयुर्वेद में, और साथ ही साथ होम्योपैथी और यूनानी के लिए भी पोस्ट निकले हुए हैं। तो अगर मेरे कोई ऐसे मित्र देख रहे हैं उन वीडियोस को जो होम्योपैथी और यूनानी वाले हैं, तो जाकर आप अपना डिटेल इस PDF में चेक कर पाएंगे। PDF आप लोग को कहाँ से मिलेगा, अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो पता होगा कि डॉक्टर सोमेश कुशवाहा नाम का मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव PDFs अपलोड करता रहता हूँ। तो जाकर उस चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है यहाँ देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेद रीडर के पोस्ट के लिए निकला हुआ यहाँ पे 36 पोस्ट, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या लिखा है आगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में, काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, रचना शारीर, क्रिया शारीर, द्रव्य गुण, आगत तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, संहिता सिद्धांत। टोटल 12 सब्जेक्ट्स में रीडर की वैकेंसीज निकाली हुई है। टोटल यहाँ पर 36 पोस्ट हैं। उसमें अगर काय चिकित्सा की बात करें तो टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। फिर उसमें कैटेगरी वाइज डिवीजन भी अलग अलग लिखा है, तो उस पर अपन ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे भी। पर ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऐसे टीचर्स हैं कहना चाहिए, जो अपने लेक्चरशिप का 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, रीडर में प्रमोट हो चुके हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए आई है रेगुलर पोस्ट के रूप में। लेवल जो मैट्रिक्स लेवल है, देखिए ये लेवल 11 का सैलरी आपको मिलने वाली, मतलब कि अंतिम में तो 2-2.5 लाख तक सैलरी इसमें पहुंच जाती है। न्यूनतम एज 28 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 45 ईयर्स का लिखा गया है यहाँ पे। बाकी जो भी रिलीफ मिलना होगा कैटेगरी वाइज वो तो मिलेगा ही मिलेगा बोल रहे हैं। आफ्टर दैट इसमें हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे मिलेगा अपने को आयुर्वेद विभाग में प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 19 प्रोफेसर्स की पोस्ट है, जिसमें कौमार भृत्य, रचना शारीर, क्रिया शारीर, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, शल्य, शालाक्य, संहिता सिद्धांत, इनमें प्रोफेसर्स की भी वैकेंसी निकली हुई है। इनकी सैलरी तो इनसे भी ज़्यादा रहेगी, मतलब तो इनका लेवल देखिए, वेतन लेवल 12 का सैलरी इनको मिलेगा। 2-2.5 लाख तो कम से कम मिलना ही मिलना तय है उसमें। बेसिक अब आप लोग क्योंकि लेक्चरर्स ही हैं, रीडर बन चुके होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे, तो ज़्यादा इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद विभाग में भी एक ये देखिए, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है संस्कृत सब्जेक्ट वाले के लिए, प्राध्यापक संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल इसको मिटाता हूँ थोड़ा, टोटल 5 निकली हुई है वैकेंसी। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये 5 वैकेंसीज निकली हैं। तो अभी ये प्राइमरी लेवल का है, मतलब कि ये लेक्चरशिप वाला पोस्ट है समझ लीजिए। तो इसमें लेवल 10 की सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी आगे बढ़ते जाएगा तो और इंक्रीज हो जाएगा। रेगुलर पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है ये। उसके लिए आपको अनिवार्य अर्हता क्या है, तो संस्कृत में MA प्रथम श्रेणी, या व्याकरण या संस्कृत साहित्य में आचार्य प्रथम श्रेणी, और किसी भी संस्था में 3 वर्ष का पुराना अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये मान्य किया जाएगा बोल रहे हैं। तो ये सब बेसिक बातें लिखी हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे होम्योपैथी का भी लिखा है, ऐसे यूनानी के भी पोस्ट निकले हुए हैं। और साथ ही साथ कौन से फॉर्मेट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स होने हैं, तो वो यहाँ पे फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए जैसे आप अगर कोई खिलाड़ी कैटेगरी से आप खेल चुके हैं स्टेट या नेशनल, तो उन लोगों को ये फॉर्म भी साथ में भर के भेजना है, तो इसका आपको एडिशनल नंबर मिल जाएगा। वैसे ही बात करें तो यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेंशन है, इसको आप देख के भर लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है, सब चीज़ों को देखकर भर लीजिएगा। और EWS का कैटेगरी का भी यहाँ पे नोटिस है, ये सब देखकर आपको खुद से भर लेना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से मैं उस जो OTR का एक सैंपल दिया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ये वो पेज है, OTR बेस्ड एप्लीकेशन प्रोसेस हेल्प फाइल, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जल्दी से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लिखा हुआ है
तो साइट कौन सी है, इस साइट पे आपको जाकर भरना है फॉर्म को। ऐसा कुछ जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको साइट में ऐसे ही दिखेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे साइट को मतलब नेक्स्ट करेंगे आगे, तो ऐसा नीचे में देखिए, थोड़ा सा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, मैं पढ़कर बतला देता हूँ। इस एक कॉर्नर में ना जहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहीं पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये एडवर्टाइजमेंट जिसकी हम अभी बात करें, जिस पे आपको फॉर्म भरना है, वही आपको वहाँ पे शो करने लगेगा। और उसके साथ ही साथ कैंडिडेट्स डैशबोर्ड लॉगिन, जो मैंने आपको बताया कि यहीं से आपको वो जो ऑटो फील्ड वाला जिसको बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका कर भेजना, वो यहीं से आपको मिलेगा। और जो भी डिटेल्स आपको देखनी यहीं से आप देख पाया करेंगे। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार की साइट दिखेगी। देखिए पूरा फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ, सब चीज़ें हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन की क्या किन बातों का ध्यान रखना है उसको आप खोल के पढ़ लिए। दूसरा एडवर्टाइजमेंट कैसे क्या क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। फिर अप्लाई करने के लिए आपको इस बटन को क्लिक कर देना है यहाँ पे। आफ्टर दैट अप्लाई करने बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जिस कैटेगरी के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे करते रहेंगे अपने इसको देखकर। इसमें कुछ बताने की खास बात नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर, वही जो आप पहले उस OTR वाली वेबसाइट पर जाकर OTR अगर रजिस्ट्रेशन कर रखें तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। तो इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, तो यस करना है, नो तो नो। अगर जैसे ही नो करेंगे तो मुझे लगता है वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको OTR के लिए कि आप पहले OTR करके आइए, आफ्टर दैट इसमें आगे आप आगे बढ़िए। अगर आपने OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपका पास एक स्पेसिफिक यूजर ID रहेगा उसका, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर योर OTR नंबर। वो नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है और प्रोसीड कर देना है। इसको क्लिक कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा आपको इस प्रोसेस का कि जो भी आप OTR जब आप करेंगे ना तो वहाँ पे मुझे लगता है पूरा बेसिक डिटेल्स आपके वहाँ पे फिलअप कर लिए जाएंगे। आपका नाम, पेरेंट्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सब तो यहाँ ऑटो फिल वो होता चला जाएगा। उसको बार बार आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। जैसे कि आपने OTR रजिस्ट्रेशन डाला और यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आपको शो कर रहा है आपके नाम का। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, देखिए एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेंट्स नेम आपका लिखा है, फादर्स नेम लिखा है, मदर्स नेम लिखा है, मेल मतलब जेंडर लिखा है, स्टेट लिखा है, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी सब लिखा है। यहाँ पे क्लिक हियर तो ऑथेंटिकेट, अगर ये आप यही हैं बंदे हैं, इसी को आप क्लिक कर देंगे ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपका पूरा ऑटोमेटिक फिलअप वहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे अपना डालना है। ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पे लिखा है थ्रू पासवर्ड, थ्रू OTP, जो भी आपका मेथड आप देख लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे इसको करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर ऐसा एक पेज खुला हुआ दिख रहा है मेरे को, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑटो फिल हो जाए करेंगी मुझे लग रही है। और फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। फिर बेसिक डिटेल्स आपका, कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल पूछ रहा, होस्ट आवाज़ से सही से भरिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में तो एक्सक्लूसिवली गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट एज कैलकुलेशन का माना जा रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। देखिए 1 जुलाई 2024 के डेट पर आपकी एज कितनी है वो डेट यहाँ पे कैलकुलेट ऑटोमेटिक को कर लेगा मुझे लग रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर पर्सनल डिटेल्स अपने भरने हैं, जो भी चीज़ें हैं, एकेडमिक्स का जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब कि 10वीं का, 12वीं का, BMS, UG, PG, फिर आपके रिसर्च आर्टिकल्स, जो भी चीज़ें सब आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। एंटर वेरिफिकेशन कोड, जो भी आपकी ये स्पेसिफिक कोई कोड होगा वो आपको इसमें कोड को डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको एंटरिंग अदर डिटेल्स करके आगे ये क्लिक यहाँ पे काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन करके लिखा है, तो इसको आप क्लोज कर देंगे यहाँ पे। फिर कैंडिडेट ये आप देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप है यहाँ पे। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप मुझे याद कर लीजिएगा। बाकी ऐसी बेसिक चीज़ आपको समझनी है। लास्ट में जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसा कुछ आपको पेज दिखेगा अंतिम में। इसी पेज को प्रिंट आउट आपको निकालना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें अटैच करनी है साथ में। और हार्ड कॉपी को A4 साइज के लिफाफा में भरकर आपको भेजना है। ऐसे काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की और प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइएगा। बाकी बेसिक थिंग्स तो इतनी मुझे समझ में आई है ये। अब OTR का साइट कैसा है वो मैं आप क्विकली आपको दिखला देता हूँ। UPPSC की साइट मैंने आपको जो पेज दिखाई वैसी आपको साइट दिखेगा। ये देखिए ये एक OTR का देखिए ऊपर में मैं आपको थोड़ा दिखलाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए ये वेबसाइट है OTR.pariksha.nic.in, ये साइट है। इसको याद रखिए कि इसमें आपको जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ऐसा दिखेगा ये कुछ, इसके नीचे आप आएंगे ना, देखिए लिखा है नीड टू ओपन OTR। तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक। ये बेसिक चीज़ है आपके लिए। आफ्टर दैट UPPSC वाला फॉर्म आपको भरना है तो UPPSC का साइट आपको खोलना है। ये देखिए UPPSC का साइट कुछ इस प्रकार से दिखे। सॉरी ये होम पेज नहीं है, ये मैंने पहले खोल रखा था इसलिए ऐसा दिख रहा है। गो टू होम में अपन आ जाते हैं, होम देख लेते हैं। होम कैसा दिख रहा है आपको स्क्रीन, वो मैं आपको दिखला देता हूँ।
कट करके नया खोल लेते हैं, सबसे बेस्ट वो होगा। हम यहाँ पे सिंपली यूपीपीएससी लिख लेते हैं, यूपीपीएससी ऐसा लिखूंगा। जो पहली साइट खुलेगी उसी को अपने को क्लिक कर देना है। यही हमारी यूपीएससी का साइट है। ये देखिए ऐसा दिख रहा था ना अपने को, पेज में भी ऐसे ही दिखेगा। ऐसे हम नीचे आएंगे तो ये देखिए ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट लिखा है। इसी कॉलम को आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है फॉर्म भरने के लिए। तो बेसिक थिंग्स इतनी है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, खासकर अगर आपने अपना लेक्चरशिप का पीरियड कंप्लीट कर लिया है, आप रीडर हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, प्रोफेसरशिप कर रहे हैं, तो अपन गवर्नमेंट की ओर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट फील्ड में एंटर कर सकते हैं बहुत अच्छी सैलरी के साथ। लेवल 10 से लेकर लेवल 11, लेवल 12 ये काफ़ी अच्छी सैलरीज मानी जाती हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।